हेलो 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 जी, नमस्कार। की हालचाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो यार, मैंने ना बहुत सारे बच्चों को सुना, देखा और उनसे इंटरेक्ट किया और मुझे ये पता चला ऐसे कि यार केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लग रही है। मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मैंने सोचा यार ऐसा क्यों है यार, केमिस्ट्री इतना प्यारा सा सब्जेक्ट है। तो यार कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमको शायद पता नहीं है और इसलिए तुमको ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक, तो बेसिकली केमिस्ट्री सब्जेक्ट तुमको ऐसे डिफिकल्ट लगता क्यों है। आज की वीडियो ना उसी पे होने वाली है कि बेसिकली तुम्हें ये जो एक बड़ा सा केमिस्ट्री बड़ा सा एक सब्जेक्ट ना बोझ लगता है, क्यों लगता है ऐसा। इट्स नॉट अबाउट द सब्जेक्ट, इट्स अबाउट योर माइंडसेट। तुमको बचपन से या फिर तुमको 9th-10th में ऐसे बोल दिया गया है, फिर तुमने सीनियर्स से सुनते हुए आ रहे होगे कि यार केमिस्ट्री में भाई बहुत केमिकल रिएक्शन है। भाई सुन, उसमें ना बहुत ज्यादा पीरियोडिक टेबल में बहुत ट्रेंड्स हैं, एक्सेप्शन है, बहुत कुछ कुछ न्यूमेरिकल है, तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। बस जैसे तुमने ये सुना, तुम्हारे अंदर एक डर बैठ गया। वो डर, वो कीड़ा, वो तुमको धीरे धीरे खा रहा है अंदर कि भाई केमिस्ट्री तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन एक्चुअली में केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो में तुमको ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि यार तुमको केमिस्ट्री एकदम इजी मतलब एकदम इजी पीजी लगेगी और फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगी यार तुम लोगों का, एकदम ही फेवरेट। ठीक है, तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना। हो सकता है कि इसके बाद केमिस्ट्री से तुमको प्यार हो जाए। ठीक है, तो चलो यार, बेसिकली जब हम एनसीईआरटी खोलते हैं, एनसीईआरटी खोल रहे तो हमको बहुत सारे रिएक्शंस देख रही है, बहुत सारे रिएक्शंस और कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। अब एक्सेप्शन, जैसे मैंने बोला तुमको कि एक्सेप्शन आ जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई साहब सबसे स्कैरी लगता है, और एग्जामिनेशन। तो ये सब चीजें तुमको डिफिकल्ट लगती होंगी, है ना। अभी तक शायद तुमको डिफिकल्ट लग रही होंगी, लेकिन मैं तुमको ईजी बना दूंगी। मैं तुम्हारे लिए ये सारी चीजें ईजी बना दूंगी। तो जैसे कि मैंने बोला बेटा, केमिस्ट्री आपका प्रॉब्लम नहीं है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कैसे देख रहे हो ना, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यार आपको कॉन्सेप्ट की कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अगर मान लेते हैं कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू किया, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर शुरू किया और आपको पता ही नहीं है कि एटम क्या है, आपको पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या है, तो बस चैप्टर समझ आएगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है, मेन चीज तो कॉन्सेप्ट ही होती है ना, कि आया कहां से है वो कॉन्सेप्ट, हम पढ़ क्या रहे हैं। जो भी नया चैप्टर स्टार्ट करें ना, कभी कोई सा भी तुम स्टार्ट करो या फिर मैं जब तुमको पढ़ाती हूँ तो उसका बेसिक पढ़ाती हूँ सबसे पहले, कि बेटा ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, या 12th का कोई चैप्टर उठा लो यार, तुम ऑर्गेनिक का उठा लो कि अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स। तो उससे पहले जब हमने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ा बेटा 12th में, तो यार सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया कि अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ईथर क्या होता है। तो ये सब मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया ना, क्यों, ताकि तुम्हें एक स्टोरी बन जाए दिमाग में कि ओके हम ये पढ़ने वाले हैं। समझ गए। तो बेसिकली ना तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए तुमको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है। भाई रट्टा तो ऐसा होता है ना कि बच्चे आजकल रट्टा ही मारते हैं, उनको लॉजिक वॉजिक नहीं चाहिए। तुम भी शायद ऐसे ही कर रहे होगे कि बस रट लिया, इस पेज पे ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, ये रिएक्शन रट ली, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, एग्जाम में कुछ और लिख के आ गए, हो गया कल्याण हो गया भाई साहब। ऐसे नहीं करना है, रटना तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको हमेशा कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। यहाँ पे हमेशा भूल जाओगे और एग्जाम में 0 आ जाएगा फिर। ठीक है, बेसिक्स, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा कि बेसिक पढ़ो, बेसिक करो, बेसिक पढ़ो, उसी से आपका जो बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और बाकी के चैप्टर्स है वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अगर आप क्लास 11th में हो तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप बेसिक्स को एकदम अच्छे से कर लो, बहुत बढ़िया तरीके से फाउंडेशन बना लो, क्लास 12 बहुत इजी हो जाएगी। जो लोग क्लास 12 में, जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं क्लास 12 वाले, बेटा आपके पास भी ऐसा कोई नहीं कि टाइम निकल गया आपका। ठीक, केमिस्ट्री के कुछ कुछ चीजें देखो, मैं जब पढ़ा रही हूँ आपको, जब वंशिका मैम आपको पढ़ा रही हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका होगा। लेकिन कुछ बच्चे जिनको लगता है कि हाँ भाई केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, मैं उन बच्चों को बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब कोई भी चैप्टर पढ़ा रही हूँ ना तो वो एकदम बेसिक से ही पढ़ाती हूँ, इसलिए आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करती हूँ मैं सबसे पहले। ठीक, ये तो आपको ही करना है। आपका जो माइंडसेट है, डर, डर को हटा दो, डर को निकाल के फेंक दो कि यार देखो यार, ये सोचना छोड़ दो कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट है। तुम ये सोचो कि यार केमिस्ट्री से मुझे प्यार है,
केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ऐसे सोचो, ठीक है, कि यार मुझे सबसे अच्छा लगता है केमिस्ट्री। जब तुम सोचो यार, किसी चीज से अपन डरते हैं तो डर और डराता है तुमको, है ना। किसी चीज से हमको डर लग रहा है, तो जैसे तुमने उस चीज को देखा तुमको और अंदर से एंजाइटी, अंदर से डर लगने लगता है। लेकिन वहीं अगर तुमने उसको स्किप कर दिया और तुम उसको फेस कर रहे हो कि यार नहीं भाई मैं तो इसको फेस करूंगा, वो अपने आप गायब। ठीक है, तुम्हारा माइंडसेट चेंज, सब कुछ चेंज, एवरीथिंग इज चेंज्ड व्हेन योर माइंडसेट इज चेंज्ड। समझ रहे हो? तो यार बस सब कुछ खेल यहीं का है। डरोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, डरना छोड़ दो। ठीक है, केमिस्ट्री एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। तुम लोग को जब तक देखो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों ही मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो क्लास 11th वाले बच्चे, मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं ये भी कि मैम हमको समझ में आ गया है, केमिस्ट्री हमको समझ में आ रहा है। और क्लास 12th वाले बच्चों को तो पूछो ही मत, इतने कमेंट्स आते हैं इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, कमेंट्स में भी, मेल्स पे भी, सब जगह पे बेटा कि मैम केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है। तो मुझे लगता है कि देखो धीरे धीरे करके जब आप किसी को टाइम देते हो ना, किसी चीज को आप जब पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, टाइम के साथ एफर्ट्स लगाते हो ना उसमें, तो वो भी आपको प्यार करती है। तो अगर आप केमिस्ट्री की रिस्पेक्ट करोगे, अगर आप केमिस्ट्री को प्यार करोगे, तो वो भी आपको रिवर्ट बैक उतना ही देगी। ठीक है, तो अपना फियर वाला जो माइंडसेट है उसको हटा दो, और ये जो इनकंसिस्टेंट हो आप अभी पढ़ने में उसको सुधार लो। मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया था, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी सब कुछ होता है, ठीक है, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। आप एक बार मोटिवेट हो जाओगे, मैच स्टिक जलाई, अगर वो जो अपनी माचिस होती है ना, माचिस जलाई, क्या होता है एकदम आग लगती है और फिर हो गया खत्म, दैट इज मोटिवेशन। लेकिन कंसिस्टेंसी क्या है, धीरे धीरे एक बाय एक, वन बाय वन आप आगे चलते जाओगे, दैट इज कंसिस्टेंसी। तो हमको कंसिस्टेंट रहना है। अब बहुत सारे बच्चे भाई टॉप कर लेते हैं, 95, 96, 97, कुछ कुछ 100 आउट ऑफ 100। कैसे भाई केमिस्ट्री में ऐसे कैसे, ऐसे कैसे ऐसे आएगा? देखो अभी देखो यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ मैं कि भाई सबसे पहले तो बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। रट्टाफिकेशन नहीं करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप, जैसे मैंने तुमको बताया था कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, तुम्हें फ्लो चार्ट बनाना है, तुम्हें रिएक्शन को एकदम पेपर पे लिख दो, चिपका दो भाई अपनी दीवार पे जहां पे भी तुम पढ़ रहे हो, और उसको डोज लो। उसका डोज कैसे लेना बेटा, एक सुबह एक शाम। सुबह उठते हो, तैयार वगैरह होते हो ना, अपनी मिरर के बगल में वो चार्ट चिपका लो, देख लो यार एक बार, बस देख लो। मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ कि तुम बैठो अपनी स्टडी टेबल पे और नोट और बुक लेके बैठो, मतलब नोटबुक और पेन बुक सब लेके बैठो, ऐसा बोल ही नहीं रही हूँ मैं। तुम्हें क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर लेनी है, उस पर आपको रिएक्शंस लिख दो, फ्लो चार्ट्स बना लो, उसको चिपका दो जहां तुम मैक्सिमम जाते हो, तुम्हारे कमरे में, किचन में, बैल्कनी में, जहां पे भी तुम जा रहे हो ना, सब जगह चिपका दो भाई। और फिर देखो, जब तुम देखते हो ना, रोज उसको देखते हो कि अच्छा भाई हाँ ये ऐसा होता है, भाई 10 बार देखा, 15 बार देखा, 20 बार देख लिया, 21वीं बार तो तुमको कम से कम यहाँ पे क्लिक होगा कुछ कि हाँ यार ये ऐसा होता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप आपको बनाने हैं। डेली रिवीजन करना है, ये तो स्किप ही नहीं करना। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। मैं हमेशा सब बच्चों को यही बोलती हूँ, रिवीजन क्या है, की टू सक्सेस है बेटा। ठीक, उसके बाद सारे पीवाईक्यूज तो करने की मैं आपको करवा ही रही हूँ ऑलरेडी। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जितने भी हो रिवीजन करना है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करना है। और रिएक्शन की ट्रिक्स, निमोनिक्स खुद से बना लिया करो, जरूरी नहीं टीचर दे, मैं तो आपको देती ही हूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें याद करने के लिए आपको लगता है कि नहीं यार इसका कुछ ट्रिक बनाना चाहिए, तो खुद ही बना लो। मुझे भी बता दो, कमेंट करके मुझे भी बताया करो कि मैम इसका देखो हमने कितना बढ़िया सा ट्रिक निकाला है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज देखो कि कैसे कैसे तुमको पढ़ना चाहिए। तो बेटा यहाँ देखो, एक तो आपको 15 मिनट का रिविजन करना ही करना है डेली। ठीक है, 15 मिनट का आपको रिविजन करना है, जो भी आपने कल पढ़ा था, जो भी टॉपिक, whatever the topic is, उसका 15 मिनट एक बार रिवाइज करो। क्विक रिवीजन बोलते हैं ना कि भाई हमने कल क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं, बस देख रही हैं आपको, हो गया। 30 मिनट नया कॉन्सेप्ट, जो भी आपको नया चीजें हैं वो एक बार पढ़ने बैठो। ये मैं सेल्फ स्टडी का बता रही हूँ आपको, ठीक है, जो आप बैचेस अटेंड करते हो, जो आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते हो, उसके अलावा कि आप सेल्फ स्टडी कैसे करोगे। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी कैसे करने वाले हो वो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे कि आप सेल्फ स्टडी कैसे करते हो। ठीक, तो यार देखो 30 मिनट्स का आपने क्या किया, यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट या फिर जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो आपने पढ़ लिया। ओके, उसके बाद जब 15 मिनट बचे आपको, तो आप क्या करेंगे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, 10 कर लो, 5 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, वैसे करके आप कर सकते हो। अब ये मैंने 1 घंटे का बताया, आप इसको 1.5 घंटा भी कर सकते हो, आप इसको 2 घंटा भी कर सकते हो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये अगर आप फॉलो करोगे तो यार आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी एकदम स्ट्रांग, आपको बिल्कुल डर नहीं लगने वाला।
अब बात करती हूँ अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बेटा, अब मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आपको डेली कम से कम 10 न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने ही है। आपको कम से कम 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। और जितने भी देखो क्लास 11th में कम होंगे आपके जो भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं, मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बहुत बहुत ही कम, लेकिन होंगे, कम होंगे एज कंपेयर टू क्लास 12th। तो क्लास 12th में जितने भी फॉर्मूलाज थे बेटा आपके फिजिकल केमिस्ट्री के, आपको उसको क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर पे लिख लो और चिपका लो। अगेन चिपका लेना है भाई, घर की दीवारें गंदी कर दो। एक ही साल होंगी ना, अगले साल तो आप करवा लेना उसकी पुताई बताई, बोलना मम्मी पापा को कि मम्मी पापा बस एक साल दे दो, ये पूरी दीवारें मैं भर दूंगा, है ना। तुमने देखा है कभी टॉपर्स का कमरा देखा है तुमने कभी कि यार पूरा एकदम भी दीवारों पे, मेरे घर में तो मैंने ऐसे ही किया था कि यार एक दीवार पे पूरा पीरियोडिक टेबल, बहुत बड़ा सा पीरियोडिक टेबल लगाया था, उसके बाद नीचे पूरे एकदम जो होता है ना फॉर्मूलाज, इसकी ट्रिक्स उसकी ट्रिक्स सब जगह लगा दिया था। मैंने घर वालों को बोला कि बस एक साल दे दो मुझे, मुझे बढ़िया से पढ़ना है, मैं कर दूंगी, एकदम हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें भी वैसे ही करना है भाई, शीट चिपकाओ, रिवाइज करो, रोज उसको देखो, रोज उसको देखो, 10 क्वेश्चंस रोज सॉल्व करने हैं तुम्हें, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, रिएक्शन मैकेनिज्म समझना है, पहले ट्रिक्स समझनी है, जो भी रिएक्टेंट है, रिएजेंट है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है, उस चीज को समझना है। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई आपकी ऑलमोस्ट, मैंने वैसे पढ़ा चुकी है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है अपन ने। तो मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हुई है कि नहीं। हमने उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए और वन शॉट्स भी कर लिए। तो मुझे बता देना यार कमेंट करके कि मैम एकदम स्ट्रांग हो गया है। इनऑर्गेनिक की बात करूँ ना अगर मैं, तो बेटा इनऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, जो भी पीरियोडिक ट्रेंड्स है यही इंपॉर्टेंट है, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, इसकी अच्छे से ट्रिक बना के अपनी कॉपी में लिख लेनी है, ठीक है। और लास्ट 5 साल के जितने भी आपके पास क्वेश्चन पेपर्स है उसको सॉल्व कर लो। ये तब करेंगे जब हमारे पास एकदम आखिरी में 2-3 महीने बचेंगे ना एग्जाम, जैसे मान लेते हैं कि आपका एग्जाम फरवरी में है, मान लेते हैं कि फरवरी में है, तो यार नवंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, जो कि मैं करवा दूंगी, अक्टूबर से पहले करवा दूंगी मैं, तो अक्टूबर तक करवा दूंगी। हमारे पास कितने महीने बचेंगे, 2 से 3 महीने। उन 2 से 3 महीनों में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, सारे पीवाईक्यूज, सारे क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ कर लेना है। और जैसे आप ये सब कर लेंगे ना, आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी एकदम स्ट्रॉन्ग, समझ रहे हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाने वाला है। तो कुछ भी नहीं करना, छोटे से छोटे छोटे स्टेप लो यार। मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ कि एक दिन में पूरा चैप्टर्स कर लो, आप एक दिन में 1% एक्स्ट्रा करो, समझे, एक दिन 1%, एक दिन 1%, ऐसे करते करते बस ऐसा बोलो कि आज मुझे बस इतना करना है। तुम ये मत देखो कि कल परसों भाई इतने महीने बाद मेरा एग्जाम है, मैं कैसे करूंगा, इतना सारा सिलेबस है। सिर्फ आज देखो, जो है आज है, अभी है, राइट नाउ है ना। तो बस ये बोलो कि यार आज मुझे सिर्फ इतना करना है बस, फिर कल जब होगा आज मुझे सिर्फ इतना ही करना है। ऐसे करते करते इसको बेवकूफ बना दो। जैसे तुमने इसको बेवकूफ बना दिया, जैसे इसको अपने कंट्रोल में ले लिया ना, तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, किसी का भी हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। बस ये बोलना है आज मुझे करना है, सिर्फ आज, सिर्फ आज, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना है आपको, हमेशा कंसिस्टेंट रहना है बेटा। जो भी आप कर रहे हो उसको छोड़ना नहीं है ना। कीप गोइंग। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि यार बस दौड़ने से थक गए हो चलो, चलने से थक गए हो मतलब रेंगने लग जाओ, लेकिन रुकना नहीं है अपन को, ठीक है। धीरे चलो, स्लो चलो, लेकिन रुकना नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना कि अगर तुम रुक गए, तुमने एक ब्रेक लगा लिया, फिर उसको वापस से उठाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंसिस्टेंट रहना है और ऑब्वियसली खुद पे बिलीव करना है कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। ये तो तुमको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। मैं हमेशा बोलती हूँ क्या लिखना है, आई कैन डू इट एंड यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू। तुम भी अपने ऊपर बिलीव करो कि यार तुम कर लोगे। और केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस का फेवरेट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और बाकी सब्जेक्ट भी बता देना कि कौन कौन से फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे। लेकिन जिसका जिसका केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है मुझे जरूर से कमेंट डाउन करेंगे और यार एकदम केमिस्ट्री में आग लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ थोड़ा सा आपको लगा होगा कि हाँ मैम, हाँ तो हमें लग रहा है कि हम केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक। तो मुझे कमेंट डाउन कर देना और सेशन को भी एकदम लाइक कर देना। मिलेंगे बेटा अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।